खबर गोंडा से है, जहां अब बेमौसम नदी में जलस्तर बढ़ने लगा है और टेढ़ी नदी के किनारे खेतों में लगी फसल भी धीरे धीरे जलमग्न हो गई। किसान अपनी गाढ़ी कमाई से धान, गेहूं व अन्य फसल की खेती करता है, लेकिन कभी सूखा तो कभी नहरों में पानी आने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। नहर में पानी छोड़े जाने से टेढ़ी नदी में भी जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे लगे गेहूं व सरसों की फसल जलमग्न हो रही है, जिससे किसान परेशान है। किसानों ने टेढ़ी नदी में नहर के पानी गिरने का विरोध जताया है। किसानों का कहना है कि नहर से कभी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो रहा है। नहर में पानी छोड़ दिया गया है, जिससे नदी में पानी आ गया और पानी धीरे धीरे खेत की तरफ आ रहा है। हम लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बहराइच बोर्ड के पास बने साइफन नहर का पानी करीब एक हफ्ते से टेढ़ी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे लगभग 20 किलोमीटर के इलाके में जिन किसानों के खेत नदी के किनारे थे, जलमग्न होना शुरू हो गए। किसानों का कहना है कि वैसे तो हम धान व गेहूं की फसल खेतों में पैदा कर लेते थे, तो जब बेमौसम नदी में पानी भरने से हमारी सैकड़ों बीघे की फसल का खतरा बना हुआ है। हमारी गेहूं व सरसों की फसलें डूब रही हैं। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बंद का पानी बंद हो, टेढ़ी नदी में नहर 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 का पानी बंद हो। क्या नाम है तुम्हारा? जगदम्बा प्रसाद अवस्थी। अच्छा, कौन सा गांव के रहने वाले हैं? ग्राम माधोपुर, मौजा, खजुहा, अवस्थीपुरवा। क्या समस्या है? समस्या यही है साहब कि यह नदी के पानी में है, जो नहर बनी है सरजू का, टेढ़ी नदी में उसका पानी जो साइफन से गिराया जाता है, उससे हमें उस नहर से फायदा तो नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत है। हमारा ना तो कभी धान हुआ इसमें जब से वो साइफन गिरा है, ना तो गेहूं होता है। कहीं गेहूं कभी कभी हो जाता था, तो इस मौसम में भी पानी छोड़ देने से देखा जाए सब जलमग्न है। और ये देखो हमारा सामने ही खेत है, इसमें पानी आ जाएगा तो हमारा 15-20 हजार रुपया लगाया है, सारा ही नष्ट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शावली प्रसाद, किस गाँव में? हुसैनपुरवा, माधोपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा उस समय में हमने तमाम पैसे लगाया, तो हमारा धान बह गया, नहर का पानी आ गया नदी के अंदर। और फूलपुर हैबेरिया जो है वहीं पे साइफन बनाया है, नहर का पानी जो है नदी में छोड़ देते हैं, वह हमारी फसल यहाँ डूब जाती है, हजारों बीघा डूब जाती है। अब हमारा धान भी बह गया, इस बार हमने गेहूँ भी बोया और उसमें गेहूँ में पानी आ गया, गेहूँ भी डूब गया। अब इससे क्या फायदा है? नहर से कोई नुकसान क्या नाम है? नहर का जहाँ है नहर में छोड़े, नदी में छोड़ के लाखों बीघा डूब जाते हैं। हमारा भी फसल डूब गया, अब हम क्या खा ले खाना? क्या समस्या है भैया? मेरा नाम अरविंद कुमार वाजपेयी है। हमारा नदी में 10 बीघा खेत है नदी किनारे। उसमें पिछले सीजन में मैंने धान लगाया था 10 बीघा, वो भी बह गया ये नहर के पानी से। ये बहराइच जिला के पास एक ये है फूलपुर हवेरिया, उसी मौजा फूलपुर हवेरिया है, उसमें बड़ी वाली नहर है। और इस पार मेहरबानाबाद गांव है, वहाँ पे एक नहर का नासा बिल्कुल नजदीक, नदी के किनारे नहर निकाले थे बड़ी वाली। उस वहाँ से नजदीक देखे जब नदी, तो नहर को वहाँ से काट करके नदी में ले आए और वहाँ पे तावा लगा दिया, तो तावा खोल देते हैं और यहाँ पूरी हमारी सब फसल नष्ट हो जाती है। विकास खंड कटरा में नहर का साइफन कटने से कई बीघा फसल जलमग्न हो गया है, उस पर क्या किया गया है प्रशासन द्वारा? देखिए, एक्शन नहर विभाग जो मिस्टर सतीश कुमार हैं, उनको हमने बात करी और उन्होंने बताया कि हमने वो साइफन अब बंद करवा दिया है, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। फिर भी अगर किसी की क्षति हुई है तो हम उसका आकलन वहाँ पर टीम भेज करके करा ले रहे हैं। जो भी सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त की जाएगी वो उनको प्रदान करेगी। सर, किन कानूनों से कटा था साइफन? ये मैं बता नहीं सकता, उनके द्वारा यही बताया गया कि साइफन कटा था, हमने बंद करवा दिया है। कितना क्षति हुआ होगा? नहीं, वो तो क्षति का आकलन कराने पर ही हम जानकारी दे पाएंगे आपको।